क्या पूजा खेडकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वापस बहाल हो जाएंगी? पूजा खेडकर पर अपनी पहचान बदलकर डॉक्यूमेंट फ्रॉड और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले में डीओपीटी ने 2024 में खेडकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के बाहर एक सैक्ड आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर 8 घंटे की क्वेश्चनिंग के बाद मीडिया से बात करती हैं। ये है एक हाई प्रोफाइल यूपीएससी स्कैम का केस जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया था। आइए इस बारे में और जानते हैं। मई 2, 2025 को पूजा खेडकर ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने क्वेश्चनिंग फेस की, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दी थी। 8 घंटे बाद उन्होंने एएनआई को बताया कि वो फुल्ली कोऑपरेट कर रही हैं। खेडकर ने कहा कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट्स फाइल किए हैं, ये प्रूव करने के लिए कि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने को रेडी हैं। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ भी सबमिट कर दिए और कहा कि अगर पुलिस दोबारा बुलाएगी तो वो फिर आएगी। लेकिन एलिगेशंस क्या हैं? खेडकर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में फ्रॉड किया। उन्होंने फेक ओबीसी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट किए टू गेट रिजर्वेशन बेनिफिट्स। यूपीएससी के रूल्स के हिसाब से ओबीसी कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज़ को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लेकिन खेडकर ने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके ज़्यादा अटेम्प्ट्स लिए। ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स और नाम बदल कर किया गया, ऐसा यूपीएससी का क्लेम है। वी हैव कवर्ड दिस इन आवर चैनल, यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। खेडकर ने एलिगेशंस डिनाई किए। उन्होंने कहा कि उनकी डिसेबिलिटी को यूपीएससी और डीओपीटी के बोर्ड्स ने सर्टिफाई किया था, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल और एम्स के 12 से ज़्यादा डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो दुबई नहीं भागी जैसे कुछ लोग क्लेम कर रहे थे। खेडकर ने बोला, मेरी लोकेशन और पासपोर्ट हिस्ट्री चेक कर लो, मैं इंडिया में ही हूँ और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करती रहूँगी। एक और बड़ा अपडेट, खेडकर ने बताया कि उन्होंने अपनी आईएएस टर्मिनेशन के अगेंस्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया है। उनका कहना है कि उनकी टर्मिनेशन रूल्स के हिसाब से नहीं हुई और इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। कैट में हियरिंग्स चल रही है और ये केस अभी भी ऑनगोइंग है। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। जुलाई 2024 में यूपीएससी ने खेडकर के अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल की दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ, चार्जिंग हर विद फोर्जरी, चीटिंग और आईटी एक्ट वायलेशंस। एलिगेशन के बाद खेडकर को पुणे से वाशिम ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेनिंग पीरियड में बुलिंग और मिसयूज ऑफ प्रिविलेजेस किया था, लाइक प्राइवेट ऑडी कार पे रेड ब्लू बीकन लगाना। जनवरी 2025 से सुप्रीम कोर्ट ने खेडकर को अरेस्ट से प्रोटेक्शन दी, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म करने का ऑर्डर भी दिया। मार्च 18 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेडकर एबल और डिसेबल्ड कैंडिडेट के अलग अटेम्प्ट नहीं क्लेम कर सकती। अप्रैल 21 को कोर्ट ने बोला कि खेडकर को मई 2 को क्वेश्चनिंग के लिए आना पड़ेगा, लेकिन अरेस्ट नहीं होगा। अभी तक उनकी प्रोटेक्शन मई 21, 2025 तक एक्सटेंड है 282 डेज ऑफ प्रोटेक्शन, जो पब्लिक को गुस्सा दिला रहा है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। एक यूजर ने कहा कि ये केस एक बनाना रिपब्लिक जैसे सिस्टम को दिखाता है। दूसरे ने बोला कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं इंडियन कोर्ट्स में और ऐसे केसेस डिलेज का रीजन बन रहे हैं। तो ये है पूजा खेडकर केस का लेटेस्ट अपडेट। एक तरफ वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर रही हैं, दूसरी तरफ पब्लिक और मीडिया सिस्टम के करप्शन से फ्रस्ट्रेटेड है। इस केस में आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे हम उन्हें आप तक लाते रहेंगे। अगर आप इस केस के बारे में और जानना चाहते हैं, सो वी हैव बीन कवरिंग दिस केस फ्रॉम द बिगनिंग। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। पूजा खेडकर केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।